किसने सोचा होगा 2007 में एक फ्लॉप फिल्म का सीक्वल 2026 में बनेगा और पहले ही दिन पार्ट 1 के टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन को सिर्फ एडवांस बुकिंग में पार कर जाएगा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की तो है ही नहीं ना, सवाल कनेक्शन का है कि 19 साल बाद सब्र का फल मीठा होगा या फिर ये बॉलीवुड का एक और ऐसा सीक्वल है जो सिर्फ कैश कमाने के लिए बनाया गया है। बात कर रहे हैं आवारापन 2 की। सारी बातें छोड़ो, बस एक बात मेरी मान लो, आपने पूरी लाइफ में इससे ज्यादा मासी इमरान हाशमी का कैरेक्टर पहले कभी नहीं देखा होगा। बॉस, इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या फिर मैं। अब समझ आया उस एक डायलॉग का मतलब। फिल्म का ट्रेलर तो एक धोखा है क्योंकि शिवम पंडित आशिक नहीं बल्कि चलती फिरती मौत बनकर आया है। हर 15-20 मिनट में आवारापन 2 के फाइट सीन्स लिटरली कोरियन सिनेमा के तोड़फोड़ एक्शन को टक्कर देते हैं। इमरान हाशमी के इस मारकाट अवतार के लिए आप जरा सा भी रेडी नहीं हो। वैसे शायद आप अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन इस इमरान हाशमी की फिल्म को आप एजुकेशनल या एडल्ट वार्निंग भूलकर अपनी फैमिली के साथ आराम से देख सकते हो। यह उस टाइप का सिनेमा नहीं है जिसे सिर्फ बोल्ड और एडल्ट सीन्स के दम पर बेचा जाए। हाँ, फिल्म का टॉपिक थोड़ा खून खराबे और एक्शन से भरा जरूर है जो छोटे बच्चों पर शायद सूट ना करे, लेकिन पेरेंट्स के साथ थिएटर में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आवारापन 2 का कंपैरिजन सैयारा के साथ कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानो मेरा, इसका लेवल देखकर वो दोनों फिल्में भी पीछे छूट जाएंगी। और एक जोरदार थप्पड़ में खुद को मारना चाहूँ कि मुझमें आवारापन 2 के म्यूजिक एल्बम पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हो गई थी। मैं भूल गया था कि ये गाने सिर्फ गाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जिस फिल्म के डायरेक्टर का टेस्ट म्यूजिक में इतना जबरदस्त होता है, उसकी फिल्मों का इमोशन भी उतना ही सॉलिड होता है। मोहित सूरी इस फिल्म को देखकर प्राउड फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि थिएटर में जो गाने आप सुन रहे हो वो यूट्यूब पर सुने गए गानों से बिल्कुल अलग लेवल के हैं। जिस तरह गानों का इस्तेमाल कहानी से पब्लिक को जोड़ने के लिए किया गया है, उसके दम पर सिर्फ म्यूजिक ही 100 करोड़ कमा के दे देगा। आवारापन 2 वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। इसलिए बेहतर होगा कि थिएटर जाने से पहले ओरिजिनल फिल्म घर पर एक बार जरूर देख लेना, तब पार्ट 2 के इमोशंस और भी ज्यादा तगड़े हिट करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो ये फिल्म शिवम पंडित के लिए प्यार में अपनी हार को जीत में बदलने का एक दूसरा मौका है। जो खुद प्यार में कैद है वो किसी और को आजाद करना चाहता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने ट्रेलर देखकर सोचा होगा। खूब सारी ट्रेजेडी है, चारों तरफ नेगेटिविटी है और हीरो को फिर से हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। अच्छी बात यह है कि फिल्म पार्ट 1 की कहानी को भूली नहीं है और ऑडियंस को भी भूलने नहीं दे रही। बड़ी चालाकी से फ्लैशबैक सीन्स का इस्तेमाल करके नोस्टाल्जिया जगाया गया है। लेकिन प्यार के इस पुनर्जन्म का रास्ता इतना आसान नहीं है। अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर्स, ड्रग, क्राइम, जेल की दुनिया, पुलिस का टॉर्चर और इंसान का इंसान को खरीदने बेचने जैसा सीरियस इशू सब कुछ कहानी का हिस्सा है। और जिसको भी ये शिकायत थी कि दिशा पाटनी को टीजर ट्रेलर में इतना छुपाकर क्यों रखा गया है, उसका जवाब फिल्म की कहानी देखते ही मिल जाएगा। वो सिर्फ एक बारबी डॉल नहीं है, इतना तय है। एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप इसे सिर्फ एक टूटे दिल की लव स्टोरी समझ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कहानी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आपको हर मोड पर ट्विस्ट और धोखे देने वाले हैं। इस बार दिल के साथ साथ दिमाग भी चलाना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकोगे आप फिल्म में एक नए चेहरे को देखकर, जो असल में डीसी की प्रेमिका वामिका गब्बी के भाई साहब हैं। उन्होंने फिल्म में जो पागलपन का रोल किया है उसे आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पता नहीं किस सीन में किसके साथ वो बंदा क्या कर जाए, जिससे कहानी और भी एक्साइटिंग हो जाती है। फिर आती है फिल्म की एंडिंग, जो ऑब्वियसली काफी इमोशनल है। पूरे 2 घंटे आपको उसी लास्ट सीन के लिए तैयार किया जाता है जहाँ समझ आ जाता है कि क्यों किसी ने कहा था पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी दूसरी तरफ। बाय द वे, कमाल की बात बताऊं, हम लोग इसके म्यूजिक को लेकर जितना हवा बना रहे थे उससे कहीं ज्यादा आप इसके विजुअल्स के फैन होने वाले हैं। फिल्म के वीडियो सीन्स की क्वालिटी टॉप क्लास है। ऐसा लगा है जैसे गलती से बॉलीवुड के हाथों में कोई हॉलीवुड का माल आ गया हो। ऑडियो और वीडियो ने मिलकर इसके थिएटर एक्सपीरियंस को पूरी तरह पैसा वसूल बना दिया है। कमियां भी हैं, जैसे फिल्म के डायलॉग्स थोड़े और बेहतर हो सकते थे। मैं इससे ज्यादा कैची राइटिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। कुछ जगहों पर इमरान के वन लाइनर्स काम कर जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर शब्दों की कमजोरी की वजह से बड़े सीन्स उतने असरदार महसूस नहीं होते। और एक शिकायत यह है कि स्टार्टिंग सॉलिड है, एंडिंग में दिमाग ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन बीच में कुछ जगह फिल्म रबर की तरह थोड़ा खींच जाती है। इन सब कमियों के बावजूद इसकी एक्टिंग, माहौल, पुरानी फीलिंग और मासी सीन्स के लिए मैं इसे देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। इस जनरेशन को पता चलेगा कि 2000 से 2010 के बीच बॉलीवुड क्या कमाल की फिल्में बनाया करता था। लेकिन अगर आप इमोशनली सिनेमा से कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो यह फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर सच में यह पता लगाना है कि असली एक्टर इमरान हाशमी क्या कर सकता है तो पहली फिल्म फुटपाथ और शंघाई जरूर सर्च कर लेना, तब समझ आएगा कि बॉलीवुड और यहाँ की ऑडियंस इस बंदे के असली टैलेंट को पहचानने में कितनी चूकी है। फिलहाल तो आवारापन 2 का टिकट जल्दी बुक कर लो, वरना थिएटर के बाहर लंबी लाइन मिलने वाली है। टेक केयर, बाय बाय।